हालिया दहाइयों में इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां हमारी जदीद टेक्नोलॉजी कुरान में इन साइंसी दावों को साबित करने के काबिल है जिनका चूधा 100 साल पहले जानना नामुमकिन था। अपना सीट बेल्ट बांधें और चौंकने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको कुरान पाक के 5 साइंसी मौजिज़ात बताने जा रहा हूँ। मौजिज़ा नंबर 1, ये 1931 की बात है। साइंसदानों ने एक नई दरियाफत की है जो लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगी। ये वो साल है जब बिग बैंग को जॉर्ज लेमेत्रे ने दरियाफत किया था और उसने वजाहत की कि कायनात दरअसल किस तरह तख्लीक हुई, कि कायनात की हर चीज एक वाहिद नुक्ता थी और फिर एक धमाका से फैलना शुरू हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दिया है कि कायनात की तख्लीक कैसे हुई, जिसे आज हम द बिग बैंग कहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनबिया की आयत नंबर 30 में फरमाया, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे तो हमने जदा जदा कर दिया। मौजिज़ा नंबर 2, आइए उसी आयत को जारी रखते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई थी। और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जानदार पानी से पैदा हुआ है। माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद साइंसदान ये दरियाफत करने में कामयाब हुए कि तमाम जानदार सेल से बनने हैं और सेल में साइटोप्लाज्म नामी चीज होती है जो 80% पानी से बनी होती है और ज्यादातर जानदार 50 से 90% पानी पर मुश्तमिल होते हैं। मौजिज़ा नंबर 3, चुनांचा अल्लाह ताला ने हमें एक ही आयत में 2 साइंसी माजिज़े अता किए हैं ताकि हम पर यह साबित हो कि इस्लाम ही हक है। आइए सूरह अल-अनबिया की अगली आयत सुनते हैं। और हमने जमीन में मजबूत पहाड़ बना दिए ताकि ऐसा न हो कि कहीं वो अपने मदार में हरकत करते हुए उन्हें लेकर कांपने लगे, और हमने इस जमीन में कशादा रास्ते बनाए ताकि लोग राह पा सकें। जियोग्राफिकल रिसर्च साबित करती है कि पहाड़ जमीन में मजबूती से जमे हुए हैं और वो जमीन को मुस्तहकम करते हैं। जमीन की सतह के नीचे पहाड़ों की जड़ें सतह से ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई से कई गुना गहरी होती हैं, जिसकी वजह से पहाड़ जमीन की परत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मौजिज़ा नंबर 4, 1913 में साइंसदानों ने ओजोन लेयर दरियाफत की और उन्हें मालूम हुआ कि ये जमीन की हिफाजत में अहम किरदार अदा करती है। ये हमें सूरज की डेडली रेडिएशन से बचाती है, जबकि ये हमें खला की जमा देने वाली सर्दी से भी बचाती है। ओजोन लेयर के बगैर जमीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनबिया की अगली आयत में फरमाया, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया है, फिर भी वो इसकी निशानियों से मुंह मोड़ रहे हैं। लफ्ज छत का मतलब है वो चीज जो ऊपर से उहाता करती है या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। सुबहान अल्लाह। मौजिज़ोहु नंबर 5, साइंस से पहले लोगों के लिए ये समझना बहुत मुबहम और मुश्किल था कि हमारे ऊपर स्पेस में क्या हो रहा है। ताहम जदीद फलकियात ने दरियाफत किया है कि स्पेस में मौजूद हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से मदार में हरकत करती है, यहाँ तक कि सूरज का भी अपना मदारी रास्ता है। और अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनबिया की अगली आयत में फरमाया, और वही है जिसने दिन और रात और सूरज और चांद को पैदा किया और हर एक अपने अपने मदार में चल रहे हैं। सुबहान अल्लाह। और याद रहे कि ये किताब 1400 साल पुरानी है। ये 1400 साल पहले नाजिल हुई थी, एक ऐसे वक्त में जब इन साइंसी इजादात के लिए कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन है। मेरा जवाब वाज़ेह है कि ये कुरान वाकई सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप कुरान पाक के मजीद मौजिज़ात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल तारीख इनसाइट को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।